प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो कवर करूंगा। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ फर्स्ट चैप्टर की मैंने 2 भागों में बांटी हुई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, समझ भी आएगी आपको। ये वीडियो का फ़ायदा कब है देखने का, अगर आपने सारी वीडियोस पहले देख ली हो। जितनी भी हर घर पाठशाला पे पहले वीडियोस आई हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 की, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, उसके आपने नोट्स बनाए होंगे। उस नोट्स के आधार पे इस क्वेश्चंस को आप समझें। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपने पहले देखी है, वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुने, आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में आपको हर घर पाठशाला के माध्यम से एक क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसकी एक PDF डॉक्यूमेंट भी मिलेगा। आप उसको देखें, ये वीडियो को देख के साथ में उसको देखें, फिर वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा ये सारी चीज़ें। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहले की जो क्वेश्चन आंसर ये सीरीज़ है मैंने 2 भागों में बांटी हुई है, 2 वीडियोस में। तो सबसे पहले जो पार्ट ए में हम आज क्या कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ हो रहा है, करेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ हो रहा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या है, इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है। आउटपुट यूनिट में स्पेशली हम देखेंगे प्रिंटर, इनपुट यूनिट में हम स्पेशली देखेंगे स्कैनर। ये हम पार्ट ए की वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें पार्ट बी में हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज़ मेमोरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है मेमोरी के, बिट, बाइट, KB, MB, GB क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्रोग्राम क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, कन्वर्जन क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते। ये दो पार्ट्स में हम वीडियो को कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो सभी को पता है, बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो हमारे पास सारे कई है। हमारे पास लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमारे पास मोबाइल भी, स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं आप, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमारे पास वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्मार्ट वॉच, हमारे पास डेस्कटॉप, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या ये सारे कंप्यूटर है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सारे ही कंप्यूटर की एक एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं इनमें कॉमन सिमिलैरिटी, कॉमन चीज़ देखना चाहूँ कि उससे मैं उसके आधार पे मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन बनाऊँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ये बोल सकते हैं, इसको हम कुछ इनपुट देते हैं, चाहे स्मार्टफोन है, वॉशिंग मशीन है, कुछ इनपुट देते हैं, यूज़र देता है, और उसके आधार पे कुछ प्रोसेसिंग होती है, काम होता है, उसके आधार पे बाद में आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। यही आपको एक डेफिनेशन बना सकते हो। तो डेफिनेशन यही होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये क्या करता है? आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस भी उसी से एक्सेप्ट करता है, और स्टोर करवाता है कहाँ पे? मेमोरी में। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को दोनों को स्टोर हुई, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी CPU में, प्रोसेसिंग हुई इंस्ट्रक्शंस की थ्रू विद द हेल्प ऑफ डेटा, जो भी उसको डेटा दिया होगा यूज़र ने, और जो भी प्रोसेस्ड डेटा होगा उसकी आउटपुट मिल जाएगी एज ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये मैं आपको उसके डायग्रामेटिकली डाटा दिया इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसकी प्रोसेसिंग हुई कुछ,
प्रोसेसिंग अगर स्टोर करवाने की ज़रूरत है तो यहाँ स्टोर करवाया, अगर नहीं ज़रूरत है तो टेम्परेरी तो स्टोर होगा ही, फिर भी प्रोसेस्ड डेटा को फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूज़र को प्रोवाइड कर दिया रिजल्ट। दिस इज व्हाट ए कंप्यूटर क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपको आएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके फीचर्स। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की इतनी ज़रूरत क्यों होगी, क्यों लोग इसको ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं कि इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो इसके काफ़ी फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप भी सोचोगे कि हाँ इन्हीं वजहों से कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत है हर फील्ड में। तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड, इनॉर्मस स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में कर लेते हैं। सिंपल सी मैं एक अगर एग्जांपल लूँ, अगर आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई भी करवाना है तो अगर इंसान सोचेगा मल्टीप्लिकेशन करने की तो टाइम लगाएगा, पेज और पेन का यूज़ करेगा बड़ी मल्टीप्लिकेशन को, बट कंप्यूटर क्या करेगा, सेकंड्स में कंप्लीट कर देगा। इनॉर्मस स्पीड है, हमारा टाइम भी सेव करता है उसी वजह से। ये नहीं है कि स्पीड ज़्यादा होने से ये रिज़ल्ट भी गलत दे सकता है, नहीं, ये हमेशा रिज़ल्ट जो है आपको एक्यूरेट ही रिज़ल्ट देगा 100% एक्यूरेसी के साथ। डिलीजेंस, ये नहीं कि अगर आपका एक ही काम मतलब कि कॉन्टीन्यूस कर रहा है और स्पीड भी उसकी बहुत ज़्यादा है, रिज़ल्ट भी एक्यूरेट दे रहा है, ये नहीं कि कुछ देर बाद वो थक जाएगा, वो काम नहीं करेगा, रिज़ल्ट अच्छे नहीं देगा। बट ऐसा नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली विदाउट थके हुए कॉन्टीन्यूसली काम करता रहता है विद एक्यूरेसी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे हम तो थक जाते हैं ना एक ही काम करते करते, बट कंप्यूटर कभी नहीं थकता, राइट। नेक्स्ट, वर्सेटाइल, हम एट ए टाइम एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं एट ए टाइम, बट कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट ए टाइम। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे टास्क एट ए टाइम करता है, उसका मतलब ये है अगर मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ साथ साथ में मैं डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ साथ में मैं प्रिंट भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैकग्राउंड पे एंटीवायरस भी आपका काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतने सारे काम ये एट ए टाइम में कॉन्टीन्यूसली करता रहता है, तो इसको हम मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। तो कंप्यूटर क्या है? मल्टीटास्कर है। रिलायबिलिटी, सभी लोग अगर हम एक ही डेटा, सिमिलर डेटा बार बार देते हैं कंप्यूटर को, ये नहीं कि रिज़ल्ट वो गलत देगा, कुछ टाइम के बाद हमेशा रिज़ल्ट रिलायबल ही देगा। एक जैसी इनपुट को हमेशा रिज़ल्ट सही देगा, सेम देगा, इसलिए हम इसको रिलायबल मानते हैं। रिलायबल मतलब विश्वास पात्र। मेमोरी के बारे में आ जाते हैं। हम अगर बोलते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में इन्फिनिट मेमोरी है, ये बात गलत है। कंप्यूटर में कभी इन्फिनिट मेमोरी नहीं होती। कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। कहाँ पे? हार्ड डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, मेमोरी में, जितना मर्जी डेटा स्टोर करवा सकते हैं। पर ये नहीं कह सकती कि उसमें मेमोरी इन्फिनिट है, उसमें मेमोरी हमेशा फाइनाइट है। 1 GB, 2 GB, 10 GB, 100 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, फिक्स है कि इतनी मेमोरी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, राइट। तो ये तो हो गया कि हमारे पास जो फीचर्स हैं कंप्यूटर के, ये अलग अलग रीज़न है जिनकी वजह से कंप्यूटर जो है हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, ताकि जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, वो इम्प्रूव किया जा सके। अब मैं उसके एप्लीकेशंस बताता हूँ कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है।
अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि कंप्यूटर कहाँ नहीं यूज़ हो रहा है, तो वो आप बताओ, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ हो, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट कि बिज़नेस में कहाँ यूज़ हो रहा है। बिज़नेस की बात की जाए, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस में तो हर जगह यूज़ होता ही है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल बोलूँ कि बिजनेस की एक छोटी सी दुकान में भी अगर किसी ने बिल पेमेंट करनी है, या आपके उसका बिल भी ऑनलाइन जनरेट हो रहा है, कितनी सेल होगी, कितना स्टॉक रह गया, वो सारा कंप्यूटर में मैनेज किया जा रहा है, छोटी सी दुकान की बात करूँ तो। बट अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाऊँ तो वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटा का रिकॉर्ड मेंटेन करना, कितनी सेल होगी, कितना हमारे पास सामान अभी पड़ा है और कितना सामान की ज़रूरत है, कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बनानी, वो सारा कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में तो आपको पता ही है, हर जगह कंप्यूटर के बिना तो एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं रहेगी। हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। आपको एग्जांपल के बारे में बोलूँ कि आपको छोटी सी चीज़ कोई सर्च करनी है कि ये क्या होती है, तो आप सबसे पहले गूगल ही खोलते हो, वहीं से ही आपको पता लगता है कि कोई चीज़ क्या है, आपको जल्दी में सर्च करनी है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हैव इट्स डोमिनेंट यूज इन एजुकेशन फील्ड विच कैन सिग्निफिकेंट इन्हांस द परफॉर्मेंस इन लर्निंग। एजुकेशन में क्या है, जब आप कंप्यूटर का यूज़ करोगे तो वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करेगा। आपके रिसर्च में हर जगह आपका यूज़ हो रहा है, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ऑनलाइन स्टडी में, एजुकेशन में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। मार्केटिंग की बात करूं, हर कंपनी, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी ने, उसने अपना जो सामान है, जो भी वो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो उसकी लोगों में, मार्केट में वो सामान ज़्यादा पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए मार्केटिंग करती है। तो मार्केटिंग भी किसके माध्यम से होती है, कंप्यूटर के माध्यम से। उसकी एडवर्टाइजिंग करती है, होम शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का जो काम चला हुआ है आजकल, वो सारी कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में क्या है, ऐसा सेक्टर बन चुका है जो बिना कंप्यूटर से काम हो ही नहीं सकता, टोटली डिपेंड है कंप्यूटर पे। कैसे? बैंक नहीं चाहता जो छोटा कस्टमर है, जिसने पैसे जमा करवाने हैं, जब पैसे निकलवाने हैं, या सेविंग्स में, या एफडी में, आरडी में, वो हमारे पास कस्टमर आए। बैंक नहीं चाहता। बैंक चाहता है हमारे पास बड़ा कस्टमर आए, लाइक जो लोन लेने वाला है, वो हमारे पास आए, ताकि उसको बैंक को इनकम हो। तो उसमें क्या होता है, बैंक क्या करता है, बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एटीएम की सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपको इंटरनेट बैंकिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है, आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से आप अपने अकाउंट से एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे इजीली। आप चेक कर सकते हो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है अभी, आप चेक कर सकते हो टोटल इनकम कितनी है पूरे साल की, आपने कोई आरडी अकाउंट खोला है उसके बारे में पता कर सकते हो। सेम ही चीज़ आप एटीएम में जाके कर सकते हो। एटीएम से आप फिज़िकली कैश भी निकलवा सकते हो, कैश जमा भी करवा सकते हो। एटीएम के थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे को। तो बैंक में काफ़ी यूज़ हो रहा है इसका। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में कंप्लीट मेडिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ होता है। मोस्टली जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं,
जो भी टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट्स जो आती हैं वो सारी डिजिटाइज्ड होती हैं, डिजिटल फॉर्म में होती हैं। चाहे ईसीजी ले लो, चाहे आप कोई भी किसी भी तरह की आप रिपोर्ट ले लो, जितने भी टेस्ट होते हैं सारे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, एक्सरे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इवन कि पेशेंट को मॉनिटर करना, देखना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना उसके लिए भी मॉनिटर, उसके लिए भी कंप्यूटर चाहिए, राइट। तो इन फील्ड्स में भी। नेक्स्ट अगर आ जाते हैं एयरवेज और रेलवेज की बात करूं, आपको घर बैठे बैठे आपको टिकट्स बुक करवानी है, कहीं जाना है एक जगह से दूसरे जगह, विद द हेल्प ऑफ रेलवेज, विद द हेल्प ऑफ एयरवेज आपको घर बैठे ही टिकट बुक करवा सकते हो, उनका स्टेटस पता करना है। इंडस्ट्री के बारे में बोलूँ, मोस्टली जितने भी मशीन्स हैं सारी की सारी ही कंप्यूटर बेस्ड है, तो इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, राइट। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अकेली ये नहीं है, इसके ज़्यादा हर फील्ड में ही कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, चाहे आप एग्रीकल्चर में ले लो, चाहे आप मिलिट्री में ले लो, चाहे आप और किसी फील्ड में ले लो, हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम क्या एक्सप्लेन करता है? ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, कि और जो कंपोनेंट्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। इट आल्सो एक्सप्लेन वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट से लेके आउटपुट तक जो भी डेटा जा रहा है, रिजल्ट जा रहा है, वो कैसे प्रोसेस्ड हो रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, 4 पार्ट्स में। तो आपका इनपुट यूनिट है, एक सीपीयू है, एक स्टोरेज है, एक आउटपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट जिसके थ्रू यूजर इनपुट देता है कंप्यूटर को। सीपीयू ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, जो क्या करता है, प्रोसेस करता है आपके ऑपरेशंस को और कंट्रोल करता है आपका डेटा को, सीपीयू। स्टोरेज, आपको डेटा को स्टोर करवाना है या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाना, उसके लिए स्टोरेज यूनिट यूज़ किया जाता है, चाहे बिफोर द प्रोसेसिंग, चाहे आफ्टर द प्रोसेसिंग, चाहे आपका ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। आउटपुट यूनिट क्या काम करता है, जो भी आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट है, चाहे आपके स्टोरेज में स्टोर है, उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जितने भी है कंप्यूटेशन के बाद, वो आपने आउटपुट में देखना चाहते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड प्रोवाइड करना चाहते हो, चाहे मॉनिटर के थ्रू, चाहे प्रिंट आउट के थ्रू, वो आप आउटपुट यूनिट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ कौन से ये जितने भी चारों यूनिट्स हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट यूनिट के थ्रू आएगा। इनपुट यूनिट के थ्रू किसके पास जाएगा? सबसे पहले मेमोरी के पास जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करेगी? ये सारा पार्ट, इस पार्ट को हम बोलेंगे स्टोरेज यूनिट। ये प्राइमरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी, टेम्परेरी, ये परमानेंट। जैसे ही इनपुट आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में इनपुट स्टोर हुई और कंट्रोल यूनिट ने, ये हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सीपीयू को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सीपीयू, एएलयू प्लस कंट्रोल यूनिट। सीपीयू प्लस कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का 2 पार्ट है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। तो जैसे ही इनपुट आई, सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज में आएगी और कंट्रोल सिग्नल इशू करेगा अगर उसको रिक्वायर होगा मेमोरी से डेटा निकालने के लिए, चाहे उसको स्टोर प्रोसेसिंग करवानी है, यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करवाने, ये क्या परफॉर्म करेगा? प्लस
मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? ALU। ALU परफॉर्म करेगा। जो भी कंट्रोल यूनिट ने कुछ सिग्नल देगा कि प्लस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड, डिवीज़न, मॉडुलस, कुछ भी करवाना है, वो ALU के लिए सिग्नल जनरेट करेगा। अगर उसने कोई चीज़ स्टोर करवानी, वो मेमोरी या मेमोरी से डेटा निकालना है या इंस्ट्रक्शन निकालनी है, तो वो यहाँ से यहाँ के लिए सिग्नल जनरेट करेगा, यहाँ के लिए, राइट। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या काम है? कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, चाहे मेमोरी को, चाहे ALU को, राइट। और आउटपुट यूनिट के थ्रू हम आउटपुट ले लेते हैं, चाहे मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, LED हो, स्पीकर हो, किसी के थ्रू हमने आउटपुट लेनी तो ले लेते हैं। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ कि हाउ एडिशन ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म, दो नंबर्स का सम कैसे परफॉर्म होता है। अगर मैं ले लूँ, एक नंबर A ले लिया, B ले लिया मैं, C इज इक्वल टू A प्लस B, ये तीनों दो नंबर जो होंगे वो प्राइमरी मेमोरी में होंगे, A, B, C। कंट्रोल सिग्नल इशू होगा कंट्रोल यूनिट से कि A और B की वैल्यू पुट की जाए, तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के थ्रू इनपुट किया गया, A की 10 वैल्यू आ गई और B की 20 आ गई, और वहाँ पे ही इंस्ट्रक्शन स्टोर है। और इंस्ट्रक्शन अब क्या, कंट्रोल सिग्नल ने इशू किया किसके लिए? ALU के लिए, कि दोनों का सम करो। इसने बोला है कि A और B डेटा दो, A और B डेटा आ गया 10 प्लस B 20, यहाँ पे कैलकुलेट हुआ ALU में 30 आ गया, 30 आपका दे दिया C को, यहाँ पे C है, C को दे दिया 30, और जो भी रिजल्ट होगा वो आउटपुट में आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखा दिया जाएगा। ब्लॉक डायग्राम कैसे परफॉर्म होता है ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया। नेक्स्ट आ जाते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम आपको वैसे पता लग गया कि इनपुट देना है, बट द यूजर provides the set of instructions or information to the computer system with the help of input unit या input device। ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू यूज़र क्या करता है? इनपुट देता है, चाहे डेटा चाहे इंस्ट्रक्शंस को। तो सबसे पहले जैसे ही हमने इनपुट दी, तो सबसे पहले इट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस या डेटा फ्रॉम द यूज़र, कन्वर्ट करेगा उस इंस्ट्रक्शन को, डेटा को, और एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कौन सी? कंप्यूटर एक्सेप्टेबल, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है या मशीन अंडरस्टैंड करती है, यूजुअली जीरो और बाइनरी की फॉर्म में। तो वो क्या करता है, उसके बाद में उसको मेमोरी में स्टोर करवा देता है। मेमोरी क्या करती है? सप्लाई करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंग टू द सिग्नल इशू बाय द कंट्रोल यूनिट, राइट। तो एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक। ये आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल है। एक मैं एग्जाम्पल अब मैं ये बताता हूँ कि कीबोर्ड कैसे काम कर रहा है। कीबोर्ड का एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कीबोर्ड, मैंने सपोज एक की प्रेस की, सपोज मैंने P वाला बटन दबाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी सिग्नल होगा, वो जनरेट होगा। कौन करेगा? इनपुट यूनिट। और वो केबल के थ्रू किसको जाएगा? मेमोरी को या प्रोसेसर को, राइट। कि मैंने कोई की प्रेस की, प्रेस जैसे की उसने क्या किया? इनपुट यूनिट ने कन्वर्ट किया उसको बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करके डायरेक्टली मेमोरी में जाएगी। जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी जा तो मेमोरी में जाएगी, जा आपका जाएगा प्रोसेसर में। तो ये कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन थी, हाउ कीबोर्ड वर्क्स। अब मैं इनपुट यूनिट में ही एक स्कैनर है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
उसके बारे में बता देता हूँ स्कैनर क्या होता है। स्कैनर बेसिकली आपको पता है। स्कैनर से पहले मैं आपको बता देता हूँ इनपुट डिवाइसेस की अलग अलग एग्जांपल क्या क्या है। हमारे पास ये कीबोर्ड है, ये स्कैनर है, ये आपके पास है ये आपने मोस्टली मशीन देखी होगी बैंक में नहीं, सॉरी, आप जाओगे पेट्रोल पंप पे, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, मॉल में, जो शॉप्स में, छोटी छोटी शॉप्स में भी आजकल ये होती है, इसको बोलते हैं पीओएस मशीन। पीओएस मशीन, ये है बारकोड रीडर, ये है, ये माउस है, ये भी माउस है, ये भी माउस है। ये तीनों माउस है, बट तीनों डिफरेंट डिफरेंट माउस है। ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल माउस है, ये ट्रैक बॉल है इसकी। ये आपकी है ऑप्टिकल माउस, ये आपका वायरलेस माउस। ये वायर्ड माउस है, ये दोनों वायर्ड है, ये वायरलेस है। ये आपका है टच पैड, ये आपका कैमरा, डिजिटल कैमरा, ये आपकी जॉयस्टिक, ये आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है, कैरेक्टर्स को रीड करता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये MICR, ये आपकी मशीन जो है ये बैंक में यूज़ की जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बैंक में यूज़ की जाती है ताकि जो आपके चेक्स है उसको रीड किया जा सके। अब स्कैनर के बारे में देख लेते हैं, स्कैनर क्या होता है। मोस्टली अलग से स्कैनर भी होते हैं, प्रिंटर के साथ भी स्कैनर होते हैं। ये मैं आपको सिंपल स्कैनर के बारे में बता रहा हूँ, पर जो प्रिंटर वाला स्कैनर होता है वो भी सिमिलर ही काम करता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, क्या करता है, जो भी पेपर डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे रखते हैं हम, ठीक है, उसको स्टोर करवाता है इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में। जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट रखा, स्कैन किया, स्कैन करके जो भी डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हुआ डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जनरेट हुआ जो हमने कंप्यूटर में सेव कर लिया। इसकी दो टाइप्स हैं, ड्रम, फ्लैटबेड, लाइन, सॉरी 3 टाइप्स हैं, ड्रम, फ्लैटबेड एंड लाइन स्कैनर। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट इज आल्सो ए पीस ऑफ हार्डवेयर। ये भी एक हार्डवेयर है, जैसे आपका इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है, उसी तरह आउटपुट यूनिट एक हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो एक ये भी एक हार्डवेयर है। ये क्या करता है, रिसीव करता है डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से डेटा रिसीव करेगा, जो भी प्रोसेस्ड डेटा होगा उसको कन्वर्ट करेगा। जो कंप्यूटर से डेटा आएगा वो बाइनरी मशीन लैंग्वेज में होगा, जब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होगा उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ताकि आउटसाइड वर्ल्ड को डेटा प्रोवाइड किया जा सके। ये इसके फंक्शंस है। प्रोड्यूस, जो भी इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर विच इज इन कोडेड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर। दीज आर द, देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स। ये मैंने कुछ एक एग्जांपल बताई है कि कौन कौन सी एग्जांपल है, तो कुछ और बता देता हूँ। ये आपकी है CRT मॉनिटर, ये आपका LED या LCD मॉनिटर, ये आपका है प्लॉटर्स, बड़े बड़े प्रिंट आउट लेने के लिए। ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि बैंक में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपका इंकजेट प्रिंटर, हाई क्वालिटी के इंक। ये इम्पैक्ट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये लेज़र है, लेज़र, और ये आपका इंकजेट। ये आपका है स्पीकर, ये आपका हेडफोन। ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। लास्ट टॉपिक है जो हमारा आज का, वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर भी पता है एक हार्डवेयर डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा आपका स्टोर होता है कंप्यूटर में, उसको हार्ड कॉपी के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता है। अब वो हार्ड कॉपी जो भी सेव है, आपका वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, चाहे आपकी इमेज है, चाहे इमेज मतलब कि जाने की फ़ोटो,
इमेज हो, चाहे उसके साथ डॉक्यूमेंट आपका टेक्स्ट वाला हो, या दोनों कम्बिनेशन हो, इन दोनों के कम्बिनेशन का एक हार्ड कॉपी जनरेट करता है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ये नॉन इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी। ये यूज़ करता है इंक रिबन यूज़ करता है, ठीक है। इंक रिबन को स्ट्राइक करता है, हैमर कर पिंस को स्ट्राइक करके आपका पैटर्न जनरेट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इसकी एग्जांपल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ करते हैं आपके लेज़र टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, ज़ेरोग्राफिक भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, और केमिकल और इंकजेट भी। ये टेक्नोलॉजीज अलग अलग यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और भी प्रिंटर्स हैं, बट मैंने ये दो मेनली जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा, जो आपकी क्लास जिसके बारे में मैं आपको बाकी मेमोरी के बारे में, मेमोरी का कंसेप्ट कवर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू। आप अपने घर पे सुरक्षित रहें। धन्यवाद।